करके प्रीति बड़ी पछतानी और धोखा देगा सांवरिया करके प्रीति बड़ी पछतानी धोखा देगा सांवरिया। तालियां बजाती चलो, तालियां भजन बोलो। ठाकुर जी का भजन है, पता तो होगा। कीर्तन में ताली का, बर्तन में थाली का, साइकिल में प्याली का, ससुराल में बहुत महत्व होता है। तो कीर्तन में चलो। अरे पूर्णमी में खाने वाली रोटी नाई स्वाद, जब बंद कर दो तो थोड़ी आगे थे तब आ जाइए मैया पीछे से बोलो। ऐसो है राधा जी। हाँ बच्चे माता तो अच्छी हैं। अच्छा, वैसे माताओं की क्वालिटी होती है एक। कैसी? जैसे जे गीत गाँव में तो तुम कब देखियो, हाँ ढोलक लेके बैठे दाएं दू का ना फिर कौन नहीं देख का सुगने
ये तो अच्छी है। हाँ अरे डबल बेड पे सोवन वारी खटिया नाय सोआ। आवाज आ रही है अब तो थोड़ी सी तालियां और जोर से कर लो। बहुत अच्छी। डबल बेड पे सोवन वारी खटिया नाय सोआ। क्या हो रहा है? सोवत वाली कोई खटिया नाय सुहाई। कि मैंने धरती में गुजर चलाई तो आयो सावरिया। मैंने धरती में गुजर चलाई तो आयो सावरिया। रहो ताली बजा के राधे क्या बात है प्यारे गोविंद। बहुत सुंदर धर्मा भैया भैया जय हो। आयो सांवरिया कहने नहीं आयो सांवरिया करके बड़ी बड़ी पछतानी धोखा दे सांवरिया। करके प्रीत बहुत पछतानी कौन आयो सावरिया। करके प्रीत पछतानी कौन आयो सावरिया। आयो सांवरिया कहने नहीं आयो सांवरिया करके बड़ी बड़ी पछतानी धोखा दे सांवरिया। करके प्रीत बहुत पछतानी धोखा देगा सावरिया। करके प्रीत बहुत पछतानी धोखा देगा सावरिया। बोले गोविंद भगवान की जय हो राधे रानी सरकार की जय हो जय जय श्री राम। राधे श्याम। बताया श्री कलबल हरड़ी बैकरड़ी उत्तर तत्दायिनी भागीरथी गंगा मैया के किनारे बैठे हुए सुखदेव जी समझा रहे राजा परीक्षित। वो छोटा सा बालक पाठशाला जाता है, जो संडा मृग पढ़ाते हैं, पढ़ता है, लौट करके आता है, फिर जाता है। एक दिन प्रभु ने अपनी लीला दिखा दी। क्या देखा? तो वो छोटा सा बालक जब निकल करके जा रहे थे, एक मैया रो रही है और वो मैया इतनी जोर जोर से रो रही है जैसे मानो कितनी बड़ी मैया पर विपदा आ गई हो। और वो मैया रो रही है। प्रहलाद ने देखा कि कोई मैया रो रही है। जैसे ही देखा तो गए और जाकर के दरवाजा बजाया, कहने लगे मैया अरे कौन हो, क्यों रो रही हो? मैया ने कुंडी को खोल दिया, फिर रोने लगी बैठ करके। कहने लगे मैया क्या हुआ? अरे तुम इतना क्यों रो रही हो? बेटा हाँ आज मुझसे बड़ा गुनाह हो गया। क्या हुआ मैया? अब धोखे से हाँ मेरे घर पे बिल्ली के 4 बेटा थे और 4 गढ़ों में रखे हुए थे। हाँ मैंने गढ़ा पकाने के लिए अग्नि अबा जलाया और 4 गढ़ा में। अब मुझे हेलो अब मुझे बात है। जवाब देने लगे मैया। मैया ने बताया बेटा हेलो बिल्ली के 4 बच्चे थे और मैंने इस हवा में रख दिए, गढ़ों में रखे थे। मुझे नहीं पता, मैंने अग्नि लगा दी। लेकिन अब भगवान को याद करके रो रही हूँ। मेरा भगवान है ना वो, तुम्हारा भगवान? हाँ। मुझे पूर्ण विश्वास है बेटा, इस अग्नि में से बिल्ली के बच्चा जिंदा जरूर निकलेगी। अरे मैया तो इसमें रोने की क्या बात है? मुझे बता देती, मैं जाकर के भगवान से कह देता तुम्हें पता है मैं भगवान के ही घर में रहता हूँ। अरे बेटा हाँ तेरे पिता तो नकली हैं, असली परमपिता परमात्मा वो है जो संसार को पता है। कैसी बात कर रही है भैया? तुझे पता है इस बात का? तुझे दंड भी मिल सकता है, तुझे चाहे बेटा जो तो दंड देना हो, फांसी दे दिए, सूली चढ़ा दिए, पहाड़ी से डलवा दिए, हाथी से कुचलवा दिए, जहर दे दिए, मरवा दिए, कटवा दिए,
पर मैं अपने प्रभु का नाम न छोड़ूंगी। अरे मैया, तुम्हें पता है तुम जिस प्रभु की बात कर रही हो वो कोई प्रभु नहीं, वो से एक प्रभु है, वो है मेरे पिता। तुम्हारे पिता हाँ। भगवान नहीं है? कौन सी बात है? हाँ, तुम्हारे पिता भगवान नहीं है, भगवान वो है जो संसार के भगवान है। अगर तेरे भगवान सच्चे हैं तो ये बच्चा बच जाएंगे? बिल्कुल बचेंगे बच्चा। और नहीं बचे तो? यदि बच्चा जिंदा न बचे बेटा तो कल आना और तुम मुझे सूली पर चढ़वा देना। कहने लगे मैया भगवान मेरे घर पे, कहने लगे ना बेटा वो भगवान नहीं है। एक बात बता, सूर्य को अगर जल में देख लिया जाए तो वो परछाई होता है ना का सूर्य। परछाई भी तब तक है जब तक सूर्य गया तो परछाई भी गई। मैया बार बार समझाने लगी। बेटा कहने लगे मैया अगर तुम इतनी बात कर रही हो, अगर तुम्हारे भगवान सच्चे ही, तुम कह रही हो अग्नि से बच्चा सेफ बच जाएंगे, बच्चे सुरक्षित निकल आएंगे, और मैं कहता हूँ जो एक बार अग्नि में चला गया वो लौट करके नहीं आएगा, तुम कह रही हो जीवित बच जाएंगे। तो मैया कहने लगी लाला अगर मेरे प्रभु चाहें तो जीवित बच जाएंगे। मेरे प्रभु बहुत कृपालु हैं, बहुत दयालु हैं, बहुत करुणामयी हैं। ये बात कह करके कहने लगे सुनो मैया अभी तो हम जा रहे हैं, कल सुबह आएंगे, अगर तुम्हारे बच्चे जीवित ना बचे तो तुमको सूली चढ़ाएंगे, अगर जीवित बच गए तो हम तुम्हारे चरणों में सारा जीवन तुम्हें अपनी गुरु और तुम्हारे शिष्य बन जाएंगे। ठीक है बेटा, ये फैसला तो कल होगा कि तुम्हारे पिता सच्चे या मेरा भगवान सच्चा है। जाकर के छोटे से बालक फिर पाठशाला चले गए, पाठशाला से घर गए। मैया इधर मैया सारी रात नहीं सोई, इधर वो छोटा सा कन्हैया पूरी रात नहीं सोया, और मैया भगवान को बुलाने लगी। जय हेलो कि जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, अब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। जय हो। हर थक गए नैन मेरे रशिता निहार के, प्यासी प्यासी अखियों में सपने बहार के, थक गए नैन मोरे रस्ता निहार के, काशी काशी अखियों में सपने बहार के। जीवन बन जाएगा जब ताना आएगा, जीवन बन जाएगा जब ताना आएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया।
तुझसे उम्मीद मुझे तेरा ही सहारा है। में कोई ना हमारा है। कब तक बहलाएगा, कब तक तड़पाएगा, कब तक बहलाएगा, कब तक तड़पाएगा। मेरे आंसू पोंछकर मुझ गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सावरिया, 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 कब आएगा मेरा सावरिया। हर बनो ना कठोर, थोड़ी दया से भी काम लो। आके कन्हैया मेरे दामन को थाम लो। बनो ना कठोर, थोड़ी दया से भी काम लो। आके कन्हैया मेरे दामन को थाम लो। जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा। जीवन बन छाएगा जब मोहन आएगा। जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा। जीवन बन जाएगा जब कान्हा आएगा। मेरे आंसू पोंछकर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सावरिया, खड़े हाथ आएगा मेरा अभी ऊंचा ऊंचा। कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा कृष्ण सावरिया। मेरा कृष्ण। बोले राधे रानी सरकार की। जय हो। राधा जी ये बताओ, तुम कुल्फी पार्टी लेओगे? हमारी बताओ, पार्टी तो बताओ। पहले तो बनी बनाई, हमारी मत बात करो। कौन सी पार्टी है तुम्हारी? बैठी है सामने। अच्छा, माता बहना तुम्हारी हो, हाँ मैया बहना हो, या तुम राधा जी की हो रहो तो मेरे भैया बंदजा करुआ की हो रहे। पर सुनो, अमिया देंगे इनाम में। देखो अम्मा नो कह रही है लाला मुंह में दांत ना, मेरा मन अमिया में डरो है। और देखो केला, आहा, क्योंकि मसूर हाल अच्छी जंगी और मखाने। अब देखो तुम्हारी पार्टी जीता या हमारी जीता? हमारी जीतेगी, पहले लिख लो। अच्छा हाँ। चलो ठीक है। रिंकू भैया देखे किन की पार्टी जीते। हरे गुड़ गाई रही, जय हो। हरे गुड़ गाई रही, और मैया खोलत जाते आवाज। हरे बोल रही है गुड़। शुरू तो ऑन दो, उन्हें पहले ही रोक ले। अच्छा चलो। अरे हरे गुड़ गाई रही, मैया खोलत जाते आवाज। हरे गुण गाई रही, मैया बोलत जाती आवाज। हरे गुण गाई
भगवान की। पीना क्या हरि नाम नहीं तो, इसीलिए राम नाम रूपी के जो एक बूटी गुट्टी रखी, प्रहलाद ने जाकर के सभी बच्चों को पिला दी। संडा अमृत लौट करके आयो, जिस बच्चे के मुख पर देखे, जिस बच्चे की जो पट्टी होती उस पर देखे तो राम नाम रूपी किसी पर वही मंत्र लिखायो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आकर के उन्होंने दशा देखी, कहने लगे भैया एक बात बता। अरे भैया हाँ जब हम गए तब तो कुछ न जी, कौन सी नई बीमारी आ गई? राम 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 राम, सबके मुंह पे राम नाम रूपी बीमारी है। भैया मेरी समझ में ना आ रही क्या कि जब प्रहलाद ने बच्चों को क्या पढ़ा दिया, क्या पिला दिया, क्या सिखा दिया, ये पूरी क्लास हमारे जितने भी छात्र हैं ये तो। भैया सुनो, यदि ये बात महाराज को पता चल गई ना हाँ, तो हमें तुम्हें दोनों को फांसी सजा दे देंगे। इससे अच्छा भैया ये है, इसको लेकर के इसके पिता के पास पहुंचो। हाँ बिल्कुल भैया, सही बात है, भैया चलो। प्रहलाद को लेकर के संडाम्र हिरण्यकश्यप के पास आए, कहने लगे महाराज हम इसे कुछ और पढ़ाता है जी, कुछ और ही पढ़ता है। कहने लगे कोई बात नहीं, छोटा सा बच्चा समझ जाएगा, हम समझा देंगे, छोड़ दो। अरे महाराज हमने बहुत समझा, ये नहीं समझ रहा। प्रहलाद को गोदी में बिठाया, कहने लगे लाला हाँ। एक बात बताएं तुम्हें, हाँ, ये बताओ। तुम्हारे गुरु जो बात बता रहे हैं वो सत्य है क्या? हाँ हाँ। तुम हमें छोड़ करके हमारे बैरी का नाम लेते हो? अरे पिताजी, हाँ जगत का पिता वही है जिसने संसार को बनाया है। अरे मूर्ख, तुझे नहीं पता, वो हमारा बैरी है, वो विष्णु जिसने तेरे चाचा को मारा है, इसलिए वो हमारा शत्रु हुआ। मेरे तो वो सर्वेश्वर है, मेरे तो प्राण है, मेरे तो भगवान, मैं उन्हीं का नाम लूंगा, नाम लूंगा लूंगा लूंगा, नहीं छोड़ूंगा। हिरण्यकश्यप ने एक बार समझाया, दो बार समझाया, मैया नहीं समझा, 30 बार उठा करके जमीन पर पटक दिया। मैया कया दो भाग करके आई, क्या कर रही हो, छोटा सा बच्चा है, इसे कहीं चोट लग जाएगी। कहने लगे सुनो, अगर तुम सच्ची पतिव्रता हो तो इसको जहर पिला करके मार दो। एक बात बताएं महाराज, हाँ तुम्हारी दांती ने पीस के में लला दो, कैसा मोटा हो, कैसा पत्थर हो जाएगा वो जी। और देखो जी देखो देखो कलर बंद हुए कि तुम्हारी चीख पटेरी तो घर को ना चले जा रही है। मैं अपने बेटा को समझा दूंगी। सुनो, समझ जाए तो अच्छी बात है, ना समझे इसे जहर पिला करके मार देना। अगर ये समझ जाए तभी हमारे सामने लाना, अगर ना समझे तो इसका मुख मत दिखाना। मैया को बस दिया गया, मैया ने खीर में डाला और लाला के पास रख करके सोचने लगी खिलाऊं ना खिलाऊं, खिलाऊं ना खिलाऊं। मैया हाँ। आज तूने खीर बनाई, मैं खीर दे देना। अरे लाला, खीर बाद में खाना, पहले तेरे पिता ने जो कहा है उस बात को समझ जा, विष्णु का नाम मत ले बेटा। सुनो, हाँ हम मर सकते हैं, कट सकते हैं, मिट सकते हैं, अपने आप को मिटा सकते हैं, मगर अपने प्रभु के नाम से कभी हम जुदा नहीं हो सकते। अच्छा, जा करके वही कहा तो मैया ने खीर में विष डाल दिया और लाला ने मैया के हाथ से कटोरी ली, खीर को ग्रेड कर लिया। लेकिन खीर से कन्हैया को कुछ नहीं हुआ, बच्चा वैसा का वैसा बैठा था, प्रहलाद जी को कुछ भी नहीं हुआ। मैया और एकदम से देखा कि वैसा का वैसा ही बैठा है और बड़े मोटे मोटा से नैन निकाल करके तो मंत्री आया, महाराज हाँ। तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे साथ छल किया है, कोई जहर वहर नहीं खिलाया, देखो कैसा बैठो है। सही कह रही है, मुझे भी लगता है। बटर सी आके निकाल रहा है, देखो सतर बैठो है और नीचे झुकैया डाल रही है। चाहे जहर दे देती है, तुम्हें जहर दे देती तो जो जिंदा रहता जी, जब मर जाता। पर महाराज आप बस समझ गए तो बस चुप रहियो, कहियो कुछ मत, हम समझ रहे। इन्होंने खीर खिलाई है, बहुत मीठी मेवा मिष्टान की, जहर नहीं पिलाया। जवाब दिया मंत्री के कहने पर कि अगर ऐसा है तो बताओ विष कहाँ पर रखा है। बोली मैया विष मैंने खीर में डाला, मेरे लाला को खिलाया, वो विष बहुत अच्छा था, पता नहीं कितने सर्पों से निकाला था, विष से नहीं है मरा। मंत्री कहने लगे महाराज हम कह तो रहे हैं, इन्होंने तुम्हारे साथ छल किया है, कोई विष नहीं खिलाया।
भैया कहने लगी अगर नहीं खिलाया तो एक काम करा मंत्री, थोड़ी सी खीर बची जाए तो मैं खाए कि देखो। अरे बिल्कुल खा लेंगे। मंत्री ने जैसे ही इसमें थोड़ी सी खीर को सिर्फ पात्र में लगी हुई थी उस खीर को निकाला, खाया, महाराज मंत्री का प्राणांत हो गया। लेकिन उस बच्चे के साथ कुछ भी नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप बोले ऐसे कुछ नहीं, एक काम करो पहाड़ों से ले जाकर के छोड़ दो। पहाड़ों से ले जाकर के छोड़ा फिर भी कुछ नहीं हुआ। गरम तेल में डालो, लेकिन तेल में डाला फिर भी कुछ नहीं हुआ। क्योंकि महाराज कहते हैं ना कि जाको राखे साइया बाई मार सके ना कोई, बाल नवा का कर सके चाहे जगुबेरी हो ना। तो कहते हैं उस लाला को प्रभु के नाम की लगन लग गई। भैया कौन क्या कर सकता है। अरे राम रटना घन श्याम रटना घन श्याम रटना लाला तो लाग रही राम रटना। अरे राम रटना घन श्याम रटना लाला तू लाग गई राम रटना। बोलो ताली बजा के प्रेम से। अरे राम रटना घन श्याम रटना घन श्याम रटना बारे को लाग रही राम रटना। अरे लाला तू लाग रही राम रटना लाला तू लाग गई राम रटना। अरे जब पहला शब्द में डारे, जब पहला समुद्र में डारे, जब पहला शब्द में डारे, जब पहला समुद्र में डारे, बस्ती करूँ धररी अपना वाला लाग गई राम रटना राम रटना घन श्याम रटना लाला तू लाग रही राम रटना। अरे जब पहला पहाड़ से डाले, जब पहला पहाड़ न डाले, जब पहला पहाड़ से डाले, जब पहला पहाड़ी से डाले, अब आए प्रभु को दिललना वाला ला को लाग रही राम रटना। अरे राम रटना घन श्याम रटना लाला की लाग गई राम रटना। अरे राम रटना घन श्याम रटना घन श्याम रटना लाला को लाग रही राम रटना। श्याम रटना घन श्याम रटना लाला तू लाग गई राम रटना। प्रहलाद के साथ तरह तरह से कई प्रकार के मारने के प्रयास किए पर सारे के सारे सैनिक असफल हुए। तब तक हिरण्यकश्यप की बहन सहका आई, कहने लगे भैया कैसा शोर मचार बड़ा हुआ है। जवाब देने लगे बहन कुछ मत पूछ, तेरा भतीजा मेरे बैरी का नाम लेता है, मैंने मारने का प्रयास किया लेकिन ये मरता भी नहीं है। जवाब देने लगी कोई बात नहीं भैया, इसको मैं समझा दूंगी। जवाब दिया हम समझा देंगे बड़े प्रेम से। प्रहलाद को लिया, सहका ने गोदी में बिठाया और बिठा करके कहने लगी लाला सुनो, जिसका आप नाम ले रहे वो हमारा बैरी है, शत्रु है, तुम्हारे पिता का बैरी है, वो तुम्हारा भी बैरी है, उस बैरी का नाम जोड़ दो। प्रहलाद बोले बुआ कैसी बात कर रही हो, हमारा बैरी क्यों है। तो जवाब दिया लाला उसने तेरे चाचा को मारा है, भक्तों ध्यान देना,
प्रहलाद को ये बात पता थी कि सैका एक बार शीतला चीर को लिया, चारों धामों की यात्रा की निकल करके जा रही थी। विप्रचित नाम का राजकुमार आया, सैका को देख करके प्रेम करने लगा, कहने लगा सुनो तुम्हारे साथ विवाह करना है। सैका ने जवाब दिया विवाह तो करेंगे, लेकिन जो हमारे भैया को मल्ल युद्ध में हरा देगा उसी के साथ विवाह करेंगे। विप्रचित आया, हिरण्यकश्यप को मल्ल युद्ध में हराया, सैका के साथ विवाह रचाया और अपने धाम के लिए चला गया जहाँ पर उसकी राजधानी थी। हिरण्यकश्यप को बड़ा ये अपमान लगा, तो रात्रि के समय गया और सैका के पति का गला काट दिया, मार दिया। सैका अपना प्रतिशोध लेने के लिए आई तो वो कहने लगी इसने मेरे पति को मार दिया। और ये बात उस वक्त है जिस वक्त हिरण्यकश्यप को वरदान नहीं मिले थे। सैका समझाने लगी उसने चाचा को मारा है, बैरी है। प्रहलाद बोले बुआ कि जाने चाचा को मारो है, वो बबुला खास हमारो है। जाने फूफा को मारो है, वो भैया खास तुम्हारो है। हे बुआ जिसने चाचा को मारा वो तो मेरा पिता है, लेकिन जब फूफा को मार दिया तुम्हारा भैया ही रह गया, तो मेरे पिता क्यों नहीं रहेंगे? जब तुम्हारे पति को मारने के बाद तुम्हारे भैया बैरी नहीं हुए तो मेरे पिता कैसे बैरी हो जाएंगे? सैका कहने लगी नीच तू नहीं मानेगा। कहने लगी भैया मेरे लिए लकड़ियां एकत्रित करवाओ और एक चिता बनवाओ, मेरे लिए नहीं अपने पुत्र के लिए। और पता है मुझे ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से एक शीतला चीर मिला है, मैं ओढ़ करके बैठ जाऊंगी, इसे गोदी में ले लूंगी, ये जलकर भस्म हो जाएगा और मैं शीतला चीर ओढ़ करके बाहर निकलूंगी। यही हुआ, लकड़ियां एकत्रित की, सैका ने शीतला चीर ओढ़ा, प्रहलाद को बिठाया और बिठा करके कहते हैं कोई भी वरदान मिले, कोई भी शक्तियां मंत्रों मैया अगर आप अच्छे कार्य में लगाओगे तभी कार्य करेगी, और जब कुछ अलग करोगे तो वो जो शक्तियां हैं वो निष्फल हो जाएंगी, ऊपर से उल्टा तुम्हारे ऊपर ही प्रहार करेंगी, उल्टियां पड़ जाएंगी। जब वो शक्ति उल्टी पड़ी देखा तो देवताओं ने एकदम से राम प्रभु का भक्त आज ऐसे कैसे समाप्त हो जाएगा। पवन वेग से प्रार्थना करी, पवन वेग इतनी जोर से आए, शीतला चिरोड़ा सैका के ऊपर से उस बालक के ऊपर पड़ गया और मैया सैका जलने लगी। शीतला जी से पहला दिए कि नामोच्चार करे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बच गए। और सैका जब जली तो चीखने लगी भैया बचाओ बचाओ। और जब ये बात सुनी के भैया बचाओ तो जो दैत्य थे भैया कीचड़ पत्थर धूल जो भी मिला फेंकने लगे अग्नि में ताकि अग्नि बुझ जाए बहन बच जाए। और जो देवता थे ऊपर देवी देवता देखने लगे प्रभु का भक्त बच गया तो वो पुष्प और गुलाल बरसाने लगे। उसी दिन को हमारा होलिका दहन के रूप में मनाते हैं। अब देख लो जो कीचड़ से होली खेलते हैं वो कौन हुए? दैत्य। और जो पुष्प गुलाल से खेलते हैं वो देवता देवी। वो स्वयं फैसला कर लो। और न कभी कभी तो महाराज ऐसा होता है कि होली के समय में गांव की गली की जे नालियां साफ हो जाती हैं, ऐसा भी होता है ना। वो दैत्य प्रवृत्ति के लोग होते, इसलिए रंग गुलाल से होली खेलनी चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की। और मेरे भैया के लिए एक बार जोरदार तालियां। आज भोले बाबा के विवाह के उत्सव में सभी भक्तों के लिए हलवा का प्रसाद, जोरदार तालियां हो जाए। राधा रानी कृपा दृष्टि करें। अन्नपूर्णा मैया जिस खजाने से अन्न आया दिन दुना रात चौगुना बढ़ाए, भंडारे में कभी भी धन की कमी ना हो। बोलिए गोविंद भगवान की, राधा रानी सरकार की। एक दो लाइन का कीर्तन पुरुष के बाद तुम देखते कि राधे तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की गरी धूल जो मिल जाए।
तकदीर बदल जाए सुनते ही तेरी रहमत दिन रात बरसती है
नवदीप के राधा बन गई रे कनवनी गौ पुजारी। अरे दूजा मिलन जग भयो वागन में, हाँ भयो वागन में, भयो रे वागन में। अब कोयल राधा बन गई रे कनवनी गौ पुजारी। अरे तीजो मिलन जग भयो कुवटन पे, हाँ भयो कुवटन पे, भयो रे कुवटन पे। अब कलशा राधा बन गई रे कनवनी गौ पुजारी। चंदन राधा बन गई रे कनवनी गौ पुजारी। बोलिए गोविंद भगवान की, राधे रानी सरकार की। इधर श्री हरिहर गंगा मैया के किनारे बैठे हुए सुखदेव जी समझा रहे राजा परीक्षित। अभी तक कथा मनुष्य शत्रुपा के पुत्रों की श्रवण की, अब चलते हैं पुत्रियों की तरफ। इनकी 3 पुत्रियां हैं, आहुति, देवहूति, प्रसूति। तो जवाब दिया है जो मैया प्रसूति है, जिनकी कन्या है सती मैया, जो प्रसूति दक्ष प्रजापति को विभाई गई हैं।